देखिए, ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है और हमें बड़ा दुख होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि सब खैर होगी। खुदा हमें और हमारे मुल्क पाकिस्तान को शर और शरंगेज़ों से बचा के रखे। अभी अभी 14 अगस्त गुजरी है और 14 के बाद 15 और 15 की सुबह को जैसे जड़ावाला के लोग अभी सो के उठे भी नहीं थे कि उन्हें कोई ऐसा शोर सुनाई दिया कि अपनी जानें बचा लें, अपने बच्चों को बचाएं, अपने आप को बचाएं। तो तमाम जो ख़ानदान थे वो उठे और अपने, किसी के पास जूता नहीं था और किसी के पास दुपट्टा नहीं था, तो भागम भाग वो खितों में पहुंची और जाके वहीं पे उन्होंने पनाह ढूंढी। और उनके बाद में एक ग्रुप ने आके, एक ग्रुप कहूँ कि मैं क्या कहूँ कि जालिम लोगों ने आके, बेतरबियत लोगों ने आके, लाइक वाइल्ड एनिमल टाइप पीपल ने आके उनके घरों को, उनके चर्चिस को आग लगा दी। और जो वो लूट सकते थे वो उन्होंने जी भर के लूटा, और जो नहीं लूट सके उनको केमिकल डाल के आग लगाई। जो और मैं डिफरेंट वीडियोस देखती रही और दीवारें और हर चीज़, कुछ भी उन्होंने छोड़ा नहीं। लेकिन जो इंसानों का एक दूसरा ग्रुप है, उसकी आप सब्र बर्दाश्त ये सब कुछ देखें कि उनका खुदा पे ईमान किस कदर मजबूत है। क्योंकि इंसान जब अपना सब कुछ जलता हुआ देखता है ना, जो उसकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, तो उसके बाद उसको ये भी याद नहीं रहता कि मैं इंसान हूँ या जानवर हूँ। जिसका सब कुछ उसके सामने जला दिया जाए, वो इंसान किसी भी हद से गुजर सकता था, गुजर सकते थे। बहुत सारे ख़ानदान, बहुत बड़ा ग्रुप, एक बहुत बड़ी फैमिलीज, फिर कुछ भी होता। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ देखते ही रहे। क्योंकि जब इंसान का सब कुछ लुट जाता है, जो पंजाबी च कहीदा ना, जो मेरा कख ना रहे, तो फिर मैं पूरा मुझ में भी ज़रूर वो जज्बा आ जाता कि ठीक है, अब मेरा तो कुछ बचा नहीं, तो अब मैं आप लोगों को भी ज़रा मज़ा चखाता हूँ। लेकिन ये बात मेरा ख्याल है काफ़ी सख्त लफ्ज़ मैंने बोल दिया, क्योंकि जिस कौम के बारे में ये बात हो रही है उनका ईमान खुदा पे बेहद मजबूत है, और उन्होंने अपने ईमान को पूरी तरह निभा के खुदा के साथ दिखाया है। और ये भी दिखाया है कि उनके टीचर कोई जाहिल और अनपढ़ गवार नहीं है, और ना उनकी किसी गवारों ने तरबियत की है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस तमाम चीज़ों को हैंडल किया। उनका बात करना, उनका दुआ करना, अभी तक भी वीडियोस पे वीडियोस आती जा रही हैं। हर बंदा देख रहा है कि उस कौम ने अपना ईमान किस कदर मजबूत दिखाया है खुदा पे। और देख के मतलब बहुत ज़्यादा शर्म आती है इंसान को कि हमारा किस कदर ईमान वीक है खुदा पे, कि हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर समझते नहीं हैं, अमल नहीं करते हैं। उसकी खातिर, खुदा के कलाम की खातिर हम लोगों को मार सकते हैं, जान से मार सकते हैं, उनको उनका एक एक चीज़ को तबाह कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन हम खुदा के जो है कलाम है उस पर अमल नहीं कर सकते। 14 अगस्त को मैंने बहुत सारी तस्वीरों में देखा, 14 अगस्त को बच्चों ने 14 अगस्त मनाई थी, तो कुछ लेडीज़ ने और बच्चों ने 14 अगस्त के ग्रीन कपड़े पहने हुए थे। और जाहिर है बच्चे फिर 14 को पहने और 15 को वैसे ही सो गए, और सुबह उठे तो उन पर कैसी क़यामत सुगरा गुजरी। अजीब बात है कि हम तो फिर कह के इस तरह भी दिल को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं अपने आप को कि बहुत ज़्यादा महंगाई ने, गुर्बत ने हमें जो है ना अदम बर्दाश्त तो खैर सियासी पार्टीज़ ने ख़त्म की है। क्योंकि जब भी कोई सियासी पार्टी आती है तो वो अपने ऐसे लोगों को ऐसी तरबियत करके जाती है कि उसके बाद वो लोग कहीं के भी नहीं रहते, ना आगे के रहते हैं ना पीछे के रहते हैं। ठीक है। और कुछ जो रही सही कसर है ना, वो जो कसर थोड़ी बहुत रह जाती है वो हमारे मौलाना हज़रात पूरी कर देते हैं। अगर इनकी खुद ये कुछ थोड़े से पढ़े लिखे होते, कुछ इनकी तरबियत होती लोगों को, और खुदा पे भरोसा करने वाले लोग होते, तो ये सानिया, इतना बड़ा सानिया ये कभी भी ना होता। और अब आपको मैं एक वीडियो दिखाने लगी हूँ, आप प्लीज वो वीडियो देखिए। अगर मैं आपको भेजना शुरू करूँ ना, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन। जी पहला सवाल, बल्कि इनके 3 सवाल हैं। फाइक साहब ने ये आपसे अकलियतों के बारे में 3 सवाल पूछे, सुनिएगा। सलाम सिटी साहब,
सर फाइक गिलर्स कर रहा हूँ पेंसिल्वेनिया यूएसए से। माय फर्स्ट क्वेश्चन, अगर क्रिश्चियन अपना वोट दे के पंजाब को ना तोड़ते तो क्या पंजाब को भी पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता था? सेकंड क्वेश्चन, पाकिस्तान को एज अ सेपरेट स्टेट बनाने में क्रिश्चियंस का क्या किरदार रहा? और माय थर्ड क्वेश्चन, अब वक्त नहीं आ गया कि इस रियल गवर्नमेंट को माइनॉरिटीज के अगेंस्ट जो उनकी पॉलिसीज हैं टू कीप माइनॉरिटीज अंडर प्रेशर एंड इन अ कांस्टेंट फियर्स, उसको भी रिव्यू कर लिया जाए? फाइक गिल साहब ने बहुत दिलचस्प सवाल पूछे और मैं हैरान हूं कि ये सवाल कहाँ से आ गए। तारीखी सवाल हैं और बहुत से कम लोग ऐसे सवाल पूछते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को तो इसका जवाब भी नहीं पता होगा। मुझे भी थोड़ी सी इस पर रिसर्च करनी पड़ी क्योंकि इतनी याददाश्त नहीं है कि पार्टीशन के वक्त क्रिश्चियन कम्युनिटी का क्या रोल था। पंजाब असेंबली में उस वक्त जब तकसीम होने जा रही थी तो उस वक्त क्या हुआ और बाद में किस तरीके से क्रिश्चियंस को अकोमोडेट किया गया और उनका देखभाल की गई इन द न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर क्रिश्चियन वोट ना होता पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली में 1947 में, तो क्या फिर पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बनता या इंडिया का हिस्सा बनता? अब इसमें ऐसे है कि जब वोटिंग हुई इस सवाल के ऊपर कि किसका हिस्सा बनना है, तो उस वक्त स्पीकर असेंबली क्रिश्चियन थे, सिंघा साहब। अच्छा जी बिल्कुल। और सिंघा साहब बहुत एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर थे और ही वाज द स्पीकर ऑफ द असेंबली। उसके साथ सीसिल चौधरी साहब थे और फजल इलाही साहब थे, ये भी क्रिश्चियन थे। ये 3 वोट थे क्रिश्चियंस के उस असेंबली में। जब वोटिंग हुई इसके ऊपर तो 88 वोट्स इंडिया के लिए कि पंजाब को हिंदुस्तान का हिस्सा होना चाहिए और 91 वोट्स पाकिस्तान के लिए। और वो 3 वोट्स जो थे, जो 3 क्रिश्चियंस ने वोट किया था पाकिस्तान के लिए, वो दे मेड ऑल द डिफरेंस। तो सवाल ये बनता है कि अगर उस वक़्त ये अपना वोट पाकिस्तान के लिए ना देते तो क्या पंजाब जो है वो फिर डिवीज़न तो हो ही गई, मगर क्या इधर का जो पंजाब है ये सारे का सारा लाहौर जो है वो भी उधर चला जाता है या क्या होता? चले वो तो व्हाट इफ का मसला है। मगर दिलचस्प बात यह है कि जब सिंघा साहब असेंबली आ रहे थे उस वोट के लिए, तो रास्ते में इनको मास्टर तारा सिंह मिले जो कि सिख कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे और खड़े होकर उन्होंने असेंबली के अंदर लंबी चौड़ी स्पीच दी। और जब सिंघा साहब ने कहा नहीं तो हम तो वोट डालेंगे पाकिस्तान के लिए, तो उस वक्त जब असेंबली में बात हो रही थी तो इन्होंने अपना किरपान निकाल के और धमकी भी दी कि जी हम कैसे, यहाँ खून हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मगर बहरहाल ठंडा कर दिया गया सबको और फिर वोटिंग हुई और दीज 3 क्रिश्चियंस दे वोटेड फॉर कि पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा होगा। नहीं तो पता नहीं क्या हो सकता था। तो पहली बात तो ये है कि वी ओ अ डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू दोज 3 क्रिश्चियंस। सीसिल चौधरी साहब का नाम तो खैर बाद में भी रोशन हुआ। सिंघा साहब भी बहुत बड़े कम्युनिटी लीडर थे, लाहौर की रिहाइश थी उनकी। मुझे तो ऐसे है कि उनके साहिबजादे जो थे वो मेरे साथ स्कूल में थे। अरे जूलियन सिंघा। अब सब माइग्रेट कर गए हैं बिकॉज यहाँ जो ट्रीटमेंट हुई है माइनॉरिटीज़ की दैट हैज़ बीन नॉट गुड, मगर उसके ऊपर आते हैं अभी। दूसरी चीज़ ये कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के 3-4 इदारे थे। उनमें से एक क्रिश्चियन ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन थी, फिर एक कैथलिक एसोसिएशन थी, फिर एक ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन थी, फिर एक जॉइंट क्रिश्चियन बोर्ड था। इस किस्म के और भी इंस्टीट्यूशंस थी। दे वर ऑल प्रो कायदे आज़म। ये सब ने पाकिस्तान के लिए वोट डाला और उसके लिए जद्दोजहद की बिकॉज ऑफ कायदे आज़म। वो समझते थे ये सेकुलर शख्स है, ये डेमोक्रेटिक शख्स है, ये हमारी प्रोटेक्शन करेंगे। और कायदे आज़म ने भी बड़ी हिमायत की क्रिश्चियन कम्युनिटी की। याद रहे कि डॉन का जो पहला एडिटर था, क्योंकि डॉन अखबार जो है वो कायदे आज़म ने फाउंड की थी, तो डॉन का जो पहला एडिटर था वो पठान जोसेफ, वो ही वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ डॉन। उसको कायदे आज़म साहब ने, वो क्रिश्चियन थे, वो क्रिश्चियन थे इसलिए। और उसके बाद भी एक और क्रिश्चियन बने, वो भी कायदे आज़म ने उनको लगाया था। इसी तरीके के साथ कायदे आज़म की बड़ी दोस्ती थी। जो उस वक्त एम्बेसडर थे इंडिया के इन लंदन, वो भी एक क्रिश्चियन थे, उनके साथ भी बड़ी दोस्ती थी। और जब भी कायदे आज़म वहाँ जाते थे तो उनके साथ बड़ी दोस्ती थी और वो बड़ी हिमायत करते थे कायदे आज़म का जो मौक़िफ़ था।
फिर क्रिश्चियंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहाँ, जब नेहरू साहब की रिपोर्ट आई ऑन माइनॉरिटीज़ और किसने क्या होना है और क्या नहीं होना, तो कायदे आज़म ने उसको रिजेक्ट कर दिया था कि किस किस्म की स्टेट बनेगी हिंदुस्तान में। दिस इज़ बिफोर द पार्टीशन क्वेश्चन के वहाँ पर कायदे आज़म साहब ने फिर 24 पॉइंट एजेंडा एक दिया था। उस वक्त भी नेहरू साहब को सपोर्ट नहीं किया क्रिश्चियंस के लीडर्स ने, और कायदे आज़म को सपोर्ट किया। तो एट एवरी स्टेज क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल रहा है इन द प्री फ्रीडम मूवमेंट एंड इन द मूवमेंट फॉर पाकिस्तान। जब बाउंड्री कमीशन देख रही थी कि जी कौन सी चीज़ कहाँ होगी, ये इधर होगा ये इधर होगा, तो उस वक्त भी 2-3 ऐसे इलाके थे जहाँ के क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग खुद पहुँचे, उन्होंने प्रेजेंटेशंस की और वहाँ आर्ग्यू किया कि नहीं ये जो जगह है ये इधर की नहीं, इधर की नहीं, ये पाकिस्तान का हिस्सा होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बहुत से इस किस्म के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। और उसके बाद भी, पार्टीशन के बाद भी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बहुत अहम रोल अदा किया। वहाँ आपके पाकिस्तान एयरफोर्स के फर्स्ट चीफ वॉज अ क्रिश्चियन, आपके चीफ जस्टिस जिन्होंने आइन बनाई आपकी जस्टिस कॉर्नेलियस, वो भी क्रिश्चियन थे। पाकिस्तान के 65 वॉर में आपने बहुत से नाम सुने होंगे ऑफ फाइटर पायलट्स जिन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया, एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन द पाकिस्तान मूवमेंट एंड इन सपोर्ट ऑफ कायदे आज़म। और आखिर में इसी पॉइंट के ऊपर क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत अहम रोल है इन दी एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन। सब हमारे सियासी लीडर्स जिन्होंने फ्रीडम के लिए लड़े, दे वर ऑल एजुकेटेड, मोस्ट ऑफ देम, और मेन इंपॉर्टेंट वंस इन क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस। सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस कौन सी थी? लॉरेंस कॉलेज घोड़ागली, मरे कॉलेज इन सियालकोट, एडवर्ड्स कॉलेज इन पेशावर, FC कॉलेज इन लाहौर, ठीक। और दिस इज़ वाई हर जगह पे दे हैड अ बिग कॉलेज और रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी पहली कम्युनिटी थी जिसने अंग्रेज़ी सीखी, उनके जो लीडर्स थे और उनके जो स्कूल्स थे वहाँ भी जो पढ़ाई जाती थी, क्योंकि वो ब्रिटिश राज के साथ उनका बहुत इम्पोर्टेंट ताल्लुक था। तो इंग्लिश का इस्तेमाल करना और तालीम में क्रिश्चियन लीडर्स जो थे दे वर इन द लीड। और इंग्लिश के साथ और तालीम के साथ और ब्रिटिश राज के साथ जो उनकी वैल्यूज़ थी ऑफ सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये सारी वैल्यूज़ भी उन्होंने इम्बाइब की। तो अगर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब आया तो उस वक्त सिंघा साहब वॉज द स्पीकर ऑफ द पंजाब असेंबली, पार्टीशन के बाद भी वो रह गए। मगर जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया तो फिर सिंघा साहब के ऊपर या प्रेशर आया या कहा गया कि अब अच्छा नहीं लगता कि एक नॉन मुस्लिम हमारी असेंबली का हो, तो उस वक्त से ये फिर टिल्ट होना शुरू हुआ सारा कुछ। सो ही सेड ठीक है, ही रिजाइंड एंड देन लाइफ वेंट ऑन एंड हिस्ट्री बिकेम समथिंग एल्स। जनाब, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपने मिस कर दिया है, औरतों का। हाँ, यू आर राइट, कैनेड कॉलेज। जी बिल्कुल, थैंक यू। ऑफ कोर्स, हाँ माजरत, आई एम सॉरी, बिल्कुल ज़हन से निकल गया, बिकॉज कैनेड वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। थैंक यू जी, मेरा कॉलेज है जी। अच्छा जी, आपने एक उनका जो लास्ट क्वेश्चन था वो उस पर भी जरा आप उनका जवाब दें कि वो कहते हैं कि इस वक्त जो अक़लियतों का हाल है पाकिस्तान के अंदर और जितनी मुसीबतों से वो गुजर रहे हैं, और तो हुकूमत को चाहिए नहीं कि ये ऐसी पॉलिसीज अपनी रिव्यू करें ताकि उनके सांस में सांस आए। देखिए, ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है और हमें बड़ा दुख होता है कि जो माइनॉरिटीज़ के साथ ज़ियाउल हक के ज़माने के बाद जो सलूक हुआ है वो अच्छा सलूक नहीं हुआ, और वी शुड हैंग आवर हेड इन शेम। ये वो माइनॉरिटीज़ हैं हु प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पारसीज़ थे, क्रिश्चियंस थे, हिंदूज़ थे और माइनॉरिटीज़ थी। क्रिश्चियन कम्युनिटी तो अफोर्ड कर सकती थी, ज़ियाउल हक के ज़माने के बाद उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया, कोई कनाडा चले गए, कोई ऑस्ट्रेलिया चले गए, और लाहौर की वो लाइफ थी, उनकी इंस्टीट्यूशंस और उनके और जो उनका प्यार मोहब्बत थी विद द मुस्लिम कम्युनिटी। मैं खुद एक क्रिश्चियन स्कूल में मेरी तालीम हुई और सम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स वर क्रिश्चियंस। जूलियन सिंगर की मैं बात कर रहा हूँ, मगर वो बेचारे दब गए आफ्टर ज़ियाउल हक। उस वक़्त इतनी वो एक माहौल नया बनना शुरू हो गया था यहाँ, जिसके अंदर माइनॉरिटीज़ डिडंट फील प्रोटेक्टेड, और वो दिन है और आज का दिन है वो सांस लेना मुश्किल हुआ उनके लिए। और हम तो यही दुआ करते हैं कि यहाँ ऐसी कोई लीडरशिप आए और हमारी मजहबी जमातों को भी अल्लाह ताला को समझाए
माइनॉरिटीज़ को ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए, उनको रॉयल्टी की तरह ट्रीट करना चाहिए। हमारे हजूर तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो यही करते थे, माइनॉरिटीज़ का बड़ा प्यार करते थे, उनकी प्रोटेक्शन करते थे। मगर अनफॉर्चुनेटली वी एज मुस्लिम्स हैव फेल्ड एंड ये दिस रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली ऑन अस। रॉयल्टी की तरह ट्रीट करें ना करें, मगर कम से कम बराबर शहरी की तरह तो ट्रीट करें जो उनका हक है। आपने वीडियो देखी है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को बनाने में और हमें ये इंडिपेंडेंट छत देने में तमाम कौमों के, तमाम अक़वाम के, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो मुझे नहीं पता ये अक़लियत और अक्सरियत और अक़लियत क्या है, मुझे ये समझ नहीं आई कभी। सारे लोग इंसान ही हैं और सारे लोग ये ईमान भी रखते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शरीयत जो है वो गलत बात सिखाती है, लेकिन हम लोग उसका मुजाहरा करना नहीं भूलते कि हमने तो कभी तालीमात को पढ़ा ही नहीं, कहीं देखा ही नहीं। हम मार देते हैं लोगों को, जान से मार देते हैं, बट कभी भी अपने मोहसिन का थैंक यू करना जो है ना हमेशा भूल जाते हैं। कभी भी उनको वो इज्जत और वो मुकाम नहीं अपनी ज़िंदगियों में देते जो कि खुदा चाहता है कि हमें दें। यही वजह है कि दिन ब दिन हमारा मुल्क और हम लोग गिरावट की तरफ जा रहे हैं। तमाम मुल्कों में, वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हमारी जो हरकतें हैं ना, मेयार से गिरी हुई, अखलाक से गिरी हुई, हमारे खूब डंके बज रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि ये गुमराह कुन जो हमारी तालीमात है, अब ये बहुत हो गया। हमें खुद को और अपनी तालीम देने वालों को बदलना पड़ेगा। समझ में नहीं आती कि उनकी ये जो बर्दाश्त है और ये जो उनकी चुप है, क्योंकि खुदा और मजलूम में कोई पर्दा नहीं होता, ये और कैसे कैसे जो है ना तूफान हमारे लिए लेके आए, कैसी कैसी तब्दीलियां हमारे में। और वैसे तो पहले ही हमारा भी कख नहीं बचा हुआ, लेकिन हम दूसरों को भी तंग करने से और बर्बाद करने से बाज नहीं आते। अगर इन्हीं लोगों को एक अच्छी तालीम दी जाती, कोई अच्छे टीचर्स पढ़ाते, तो मेरा ईमान है कि ये लोग भी एक अच्छे शहरी ज़रूर बनते, कुछ पढ़े लिखे लोग होते, क्योंकि हर जाहिल उठ के तो मौलवी बन जाता। और फिर इनको जो तालीमात देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो तस्वीर असली थी या नकली थी, कि लेकिन मैंने एक तस्वीर देखी थी, वीडियो देखी थी कि जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे, कई शलवारें ऊंची ऊंची की हुई थी। चलो खैर वो तो सुन्नत भी है कि जी की हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों को साथ लिया हुआ है और नारे लगाते हुए जा रहे हैं। तो आप लोग बहुत सारे और काम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही आप लोगों को क्यों मतलब गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों है कि हम लोग जालिमों में ही शुमार होने लग गए हैं, जालिम, इल मैनेट, अदम बर्दाश्त और अपने आप को ज़्यादा जाहिर करने वाले कि हम बहुत ज़्यादा मजहबी हैं, हम ज़्यादा खुदा के साथ चलते हैं, हम खुदा के अहकामात को बहुत दिल से मानते हैं, और ऐसा हम में कुछ भी नहीं है। मेरा ख्याल है जिस कुरान शरीफ के लिए हमने जिस बुक, वैसे तो ये मामला सारा ही झूठ है, मुझे तो किसी बात पे भी यकीन नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है कि जिस बात के लिए आप लोगों ने इतना कुछ किया है ना, जिसके लिए आपने इतने लोगों की जीने की वजह छीन ली है ना, वैसे उस किताब को कभी आपने पढ़ा भी नहीं होगा। और ये झूठ पे मबनी जो केस आप लोगों ने बनाया है ना, यही वजह है कि जब हम लोग जाते हैं, थानों में जाते हैं, हमें कोई लोग नहीं पूछते, जिसका जो जोर चलता है वो करता है। बहरहाल अब खुदा और मजलूम में कोई पर्दा नहीं होता, और ऐसा ही इस दफ़ा भी मेरा ख्याल है होगा, और खुदा ज़रूर अपनी ज़ोर और पावर दिखाएगा, वो ज़रूर मजलूमों की खातिर उठेगा। और खुदा करे कि हम अच्छे इंसान बने, खुदा को पसंद आ जाए, और ताकि खुदा हमसे हमारे मुल्क में जो अज़ाब आया हुआ इसको टाल दे। ये तमाम जो दुनिया में हम अपने नाम के डंके बजवा रहे हैं, इससे कोई अच्छे तरीके से भी हमारा नाम लिया जाने लगे, कोई अच्छी बात के लिए भी। मैं आप सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ, आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, सुनते हैं, आपके लिए ढेरों दुआएं हैं। आप सबको खुदा ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत, उम्र की दराजी दे, जीते रहें, इसी तरह मेरे शामिल हाल रहें। सुनने के लिए शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।